हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने अम्ल और क्षार और लवण को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अम्ल को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, जिसके गुण अपगुण क्या होते हैं, उसका क्या उपयोग होता है, कौन कौन से अम्ल हमारे लिए आवश्यक है, वो सारे के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में जानकारियाँ दे दी थी। और क्षार के भी बारे में मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया था। और लवण के बारे में भी हम लोग कुछ कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लिए थे, जैसे कि लवण कितने क्या होते हैं, लवण के कितने प्रकार होते हैं और लवण के क्या गुण होते हैं। ये सारे के बारे में मैंने पीछे के पार्ट्सों में ही बताएं, पार्ट 7 में। और ये पार्ट 8 है, जिसमें कि हम लोग लवणों का उपयोग को पढ़ेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखिए, लवणों का उपयोग में सबसे पहले आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न यानी कि वही आप लोग को समझाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। आप लोग को पेशेंस होकर देखिए इस वीडियो को, जिसमें कि आपके जितने कंसेप्ट कराए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आशा है, विश्वास है मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक भी प्रश्न आपके गुरुजी के ही वीडियो से आएगा और अलग कोई नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप लोग को पेशेंस होकर पूरे पार्ट्स को देखना होगा, अच्छे तरीके से सीखना होगा और समझना होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लवणों का उपयोग में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हम लोग साधारण नाम जो होता है उसे हम लोग नमक भी कह सकते हैं, साधारण नमक भी कह सकते हैं। और उसका अनुसूत्र बात करें हम लोग तो NaCl होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या होता है, नमक होता है। और इसका अगर हम बात करें सूत्र या रासायनिक सूत्र का तो NaCl होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए, इसका ये जो बनता है तो वो बनता कैसे है वो समझने का प्रयास कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारा नमक यानी कि NaCl प्राप्त होता है तथा जल का भी निर्माण होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वही समीकरण को यहाँ पे लिखा गया है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो NaOH जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो क्या बनाएगा, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब सोडियम क्लोराइड का उपयोग क्या होता है इसको समझिए। देखिए, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि को बनाने में यानी कि कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। और एक नोट पॉइंट है, जो नमक का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, यानी कि नमक का जो उपयोग होता है, साधारण नमक भी कह सकते हैं या सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, इसका उपयोग जो है होता है मेरे प्यारे दोस्तों साबुन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो आशा है जो सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आशा यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को समझेंगे जी, इसका उपयोग क्या है, इसके गुण क्या है, ये कैसे निर्माण होते हैं, सारे कंसेप्टों को सीखेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कास्टिक सोडा NaOH हम लोग इसको कह सकते हैं NaOH। बहुत बार पूछा गया जो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ऐसे आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। या अगर पूछा जाए जो इसका सूत्र क्या होता है तो NaOH होता है। ये ध्यान रखना होगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड का OH। अब यहाँ से देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा विधि द्वारा, तो कोर एल्कली विधि द्वारा। अब कोर एल्कली विधि क्या है वो समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इस विलयन में क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड का जो संतृप्त जलीय विलयन होता है उसका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na+ तथा Cl- आयन जो होते हैं विद्यमान होते हैं। आप देखिए, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या होता है, तो Na+ में तथा Cl जो होते हैं वो माइनस में आयन में उपस्थित रहते हैं। अब जब हम लोग विद्युत अपघटन करवाते हैं तो Cl- जो होता है वो ऑक्सीकृत होकर एनोड पर Cl2 गैस प्रवाहित करती है, तथा Na+ जो होता है वो कैथोड पर Na धातु बनाता है, Na धातु में परिणत हो जाता है। अब सोडियम धातु जब यानी कि Na जो मेरे प्यारे दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया करके फिर NaOH बनाता है। और इस तरह यानी कि इसी क्रिया को मेरे प्यारे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग क्लोर एल्कली विधि कहते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान मेरे प्यारे दोस्तों हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ से इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 गैस एवं H2 गैस प्राप्त होता है। आशा है आप लोगों को ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होते हैं नहीं होते ये समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ से इसके उपयोग क्या होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग
यहाँ से देखिए अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, दूसरा क्या होता है कागज़ बनाने में, और तीसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। यानी कि अगर पूछ दिया जाए जो साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो वहाँ पर आप लोग को ये ध्यान रखना होगा जो साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। नहीं तो आप लोग वहाँ पर गलती करके आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और आपके नंबर जो होंगे वो कट जाएंगे। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं जो इसके यानी कि इससे जो है हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होता है, इसका क्या निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन का गैस का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना हल्का गैस होता है जो अगर मान लीजिए हम बात करें इतना हल्का होता है, अगर गुब्बारे में भी इसको हम अगर एकत्रित कर ले तो ये गुब्बारा जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऊपर ऑटोमेटिक ही ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। आशा है आप लोग को सोडियम समझ में यानी कि हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा। अब यहाँ से इसके उपयोग को देखिए, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक तो ये हुआ, दूसरा देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना होगा, ये याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में बहुत बार पूछा जाता है जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा जो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए जो अमोनिया बनाने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जो हैबर विधि द्वारा कौन सा गैस बनाया जाता है, तो अमोनिया बनाया जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा और याद रखना होगा। तो उसमें कौन सा गैस का यूज होता है, तो हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो और आप लोग फंस जाए मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा और समझ लेते हैं तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है और समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग क्या होता है, तो पहला कपड़ों एवं कागजों को विरंजित करने में, दूसरा कीटाणुनाशक होने के कारण ये पेयजल को शुद्ध करने में, तीसरा व्यंजक चूर्ण बनाने में। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो मैं आप लोग के लिए पॉइंट करवाया हूं और आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा जी किसका रासायनिक नाम धोने का सोडा होता है, किसका नाम खाने का सोडा होता है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, इसके सूत्रों में भी कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपके गुरुजी एक ऐसा तरीका बताएंगे, मेथड बताएंगे जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली अगर वो तरीके को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। चलिए आज के पार्ट हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे के कंसेप्ट को करेंगे और सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।